नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मेरा नाम है रिपुदमन सिंह। मैंने बीटेक कर रखा है आईटी गुवाहाटी से। मैंने जेई 2 बार क्रैक करा है। इस वीडियो में अपन आपके फेवरेट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। जेई मेंस का अप्रैल अटेम्प्ट अभी खत्म हुआ है। कल रात में आपके पेपर वगैरह भी रिलीज हो गए थे। तो अब बात आती है मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल एक्सपेक्टेड क्या रह सकती है अप्रैल अटेम्प्ट की, यही अपन को जानने को मिलेगा इस वीडियो में। प्लस शिफ्ट वाइज डिफिकल्टी क्या रहेगी वो भी बताएंगे। लेकिन मैं एक वार्निंग देना चाहता हूँ शुरू करने से पहले। देखो भाई, ये डेटा गलत हो सकता है क्योंकि ये अभी सिर्फ ऊपर से पेपर देख के निकाला गया है, ठीक है। और चीज़ें बदल जाती हैं कि बच्चे जो अटेम्प्ट करके आते हैं उन्हें थोड़ा ज़्यादा आइडिया होता है। प्लस 4-5 लाख जितने भी इतने सारे बच्चे हैं जो दिए होंगे, उनके हिसाब का उनका एवरेज डेटा भी डिपेंड करता है कि उससे परफॉर्मेंस कैसी गई उस शिफ्ट की, ठीक है। तो स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस, बच्चे प्रेशर कैसे झेल पाए, उस चीज़ों पर डिपेंड करेगा। तो ऑर्डर वेरी कर सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो शिफ्ट सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट हो उसी में ही सबसे ज़्यादा कट ऑफ आए, ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। तो चीज़ें बदल जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कट ऑफ की बात कर लेते हैं। जनवरी और अप्रैल अटेम्प्ट मिला के इस बार 15 से 15.5 लाख बच्चों ने पेपर दिया है। और ये सच्चाई है क्योंकि तुम्हें नहीं पता हो तो 13 लाख तो बच्चे जनवरी में ही अपीयर हुए थे। और इस बार अभी एनटी का नोटिस आया, उसमें मनाया है कि लगभग 11 लाख बच्चे फिर से रीअपियर हुए हैं आपके अप्रैल अटेम्प्ट में। और इसमें यूनिक कैंडिडेट कितने थे अप्रैल अटेम्प्ट में जो जनवरी में नहीं दिए थे? वो लगभग 2 से 2.5 लाख के राउंड नंबर है, जिसकी वजह से यार 15, 15.5 और मैक्स टू मैक्स केस में 15.75 लाख भी जा सकता है। और अगर तुम इसे पिछले साल के डेटा से कंपेयर करोगे तो पिछले साल 14.75 लाख स्टूडेंट्स थे। तो इस बार जो बच्चों का अमाउंट है बढ़ा है 75,000 से लगभग 1 लाख बच्चे बढ़ गए हैं इस बार जेई मेंस में, ठीक है। तो ये है कंपटीशन। और मैं बता रहा हूँ सीट इतनी जल्दी नहीं बढ़ती है। तो इस बार कट ऑफ का क्या होगा? तो देखो भाई, कट ऑफ इतना आसमान नहीं छुएगा। इसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि पेपर की डिफ़िकल्टी भी बढ़ी है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इस बार एक मार्जिनल इंक्रीज होगा। तो आपको कट ऑफ दिखा देते हैं क्योंकि कट ऑफ जानना इंपॉर्टेंट है, वरना आप जेई एडवांस नहीं दे सकते, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 92.7 से 93.5 परसेंटाइल जा सकता है। वही जनरल ईडब्ल्यूएस का 80 से 81 परसेंटाइल, ओबीसी का लगभग 80 के अराउंड ही रहेगा। ये दोनों ईडब्ल्यूएस ओबीसी बराबर ही है। एससी में थोड़ा डिफरेंस है, 60 परसेंटाइल भी अगर आपके हैं तो आप मोस्ट प्रोबेबली एडवांस लिख सकते हैं। वही एसटी हैं तो आप 45 मतलब 45 नहीं 47 से 50 की अराउंड मान लो परसेंटाइल, उस पर आप लिख पाएंगे। वही पीडब्ल्यूडी का जो कैंडिडेट है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको पेपर लिख के नहीं आना, आप कुछ भी मार्क नहीं करेंगे तो भी आपका कट ऑफ निकल जाएगा, ठीक है। तो वर्स्ट केस भी बात कर लेते हैं। अगर ये मतलब कट ऑफ ज़्यादा हैवी पड़ गया, बच्चों ज़्यादा निकल गए, तो मैक्स टू मैक्स जनरल कैटेगरी कट ऑफ जा सकता है वर्स्ट केस में 94 परसेंटाइल। बट मोस्ट लाइकली ये नहीं होने वाला, 90% चांस है। बट फिर भी वर्स्ट केस मैंने लिख दिया है, क्या पता हो जाए, ठीक है। तो रेडी रहना। चलो इसके बाद आते हैं शिफ्ट वाइज डिफ़िकल्टी ऑर्डर पे। शिफ्ट वाइज डिफ़िकल्टी ऑर्डर मैंने 2 टेबल्स बनाई हैं। एक मैंने मोंगो का डेटा यूज़ करा है जो उन्होंने एनालिसिस दी थी, और एक मैंने खुद का एनालिसिस करा है बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स का इनपुट प्लस मेरा खुद का इनपुट, ठीक है। तो इसके हिसाब से 2 टेबल हैं। तो मैं तुम्हें 2 मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल देखूंगा। हो सकता है आपकी शिफ्ट किसी एक टेबल के हिसाब से बेटर परफॉर्म करे, मान लेते हैं दूसरे के हिसाब से बेकार, तो तुम एवरेज भी ले सकते हो, तो थोड़ा डेटा तुम्हारा बेटर हो जाएगा। तो ये है मोंगो वालों का डेटा, ठीक है, उनकी लाइव स्ट्रीम से लिया है। तो इन्होंने जो सबसे ईजी शिफ्ट बताई है वो है 5 अप्रैल की शिफ्ट 1, ठीक है। और जो सबसे टफेस्ट बनाई है वो है 6 अप्रैल की शिफ्ट 2। और इसके बाद टफ शिफ्ट में 4th की शिफ्ट 1 टफ तो थी, और 4th की शिफ्ट 2, ठीक है। तो बच्चे कहते हैं होपीएम दे दिया 4S2 पे, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा डिबेटेड है, ठीक है। इसके बाद 2S2 और 2S1 मीडियम लेवल पे है, और इजी मॉडरेट लेवल पे 5S2, 8S2 सरप्राइजिंगली, क्योंकि 8S2 का पेपर काफ़ी ज़्यादा लेंदी बताया जा रहा था, और 6S1 जो कि वन ऑफ द टफेस्ट बताई जा रही थी वो अब इजी मॉडरेट जा चुकी है अकॉर्डिंग टू मोंगो एनालिसिस। अब इस पर मुझे मत मारना, ये मैंने नहीं, ये मोंगो वालों का डेटा है, ठीक है। तो ये डेटा मोंगो का है। अब इसके बाद मैंने खुद एनालिसिस करा था, उसका डेटा आपको दिखा देता हूँ जिससे तुम्हें थोड़ा क्लियर पिक्चर पता चलेगी। तो मेरे अकॉर्डिंग तो देखो यार, 6S1 की शिफ्ट ही सबसे ज़्यादा टफेस्ट है। उसके बाद 4S1 है, उसके बाद तुम्हारी 6S2 है, 5S2, 2S2, 8S2 को मैंने नीचे क्यों रखा है? अब ये थोड़ा डिबेटेबल था, मुझे समझ में नहीं आता 8S2 का एक्चुअल लेवल क्या है। बच्चों का कहना तो था कि लेंदी है, तो ये मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा डिबेटेबल शिफ्ट है। हो सकता है ये तुम्हें फर्स्ट नंबर पे दिख जाए, कोई शॉकिंग बात नहीं होगी, पहले मैं बता दूं, और हो सकता है इधर ही रहे, एनीथिंग इज पॉसिबल। इसके बाद 2S1,
5S1 और लास्ट में 4S2। अब 4S2 वाले मुझे गाली देंगे कि इतनी ईजी नहीं थी, तो सही बात है, तुम्हारी शिफ्ट इतनी ईजी नहीं थी। इस जस्ट एनालिसिस कोई तो शिफ्ट मैं नीचे रखूँगा ना भाई, ठीक है। अब मुझे लगा और जितना बच्चों ने बताया, हो सकता है मेरा सैंपल सेट कम हो, ठीक है, बच्चों का, तो टेंशन मत लो, गलत हो सकता है डेटा, तो ऐसे दिल पे मत लेना, ठीक है, कि लड़े आ रहे हो, नहीं भैया आपने मेरी शिफ्ट को इजी कैसे बता दिया, मेरी शिफ्ट सबसे टफ है, ठीक है। तो ये वाली बकवास मत करो, सबको अपनी शिफ्ट हार्ड ही लगती है भाई, ये रियलिटी सबको पता है, ठीक है। तो चलो, और बाकी मैंने जो टेबल अपनी बनाई है, इसके लिए मैंने थोड़ा फिजिक्स केमिस्ट्री पे थोड़ा ज़्यादा रिलाई करा है, क्योंकि जो कॉमन बच्चे होते हैं आप और मेरे जैसे, फिजिक्स केमिस्ट्री के भरोसे जाते हैं, मैथ्स में क्योंकि लंका लग जाती है, ठीक है। और कोचिंग वाले क्या करते हैं, थोड़ा तीनों का बैलेंस करते हैं, और मेरे हिसाब से वो अप्रोच भी सही है, लेकिन मोस्टली बच्चे जो मैथ ज़्यादा अच्छी कर पाते हैं, मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा टॉपर ही रहते हैं इन केस, ठीक है। एवरेज बच्चा है कि मोस्टली फिजिक्स केमिस्ट्री ज़्यादा बेटर रहती है, जितना मैंने देखा है, ठीक है। बाकी आई कैन बी रॉन्ग, टेंशन मत लो, ठीक है। और देखो भाई, मैं भगवान नहीं हूँ, एनटीए नहीं है, तो गलतियाँ हो सकती है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कुछ फिगर आउट गलत कर दिया मैंने, तो कमेंट में ज़रूर से बता देना, कमेंट करके, ठीक है। अब बात आती है मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल। मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल प्रिडिक्ट करने के लिए मैंने अच्छी अप्रोच ली है, जो मैं बता देता हूँ। 2025 का अप्रैल अटेम्प्ट का डेटा और 2026 का जनवरी अटेम्प्ट का डेटा मैंने यूज़ करा है टू एक्स्ट्रापोलेट इस बार की मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल, और मैपिंग डिफिकल्टी मैंने इन दोनों टेबल के हिसाब से करी है, जो मैंने आपको अभी डिफिकल्टी ऑर्डर दिखाया। तो चलो इसे एक बार मैं दिखा देता हूँ। तो ये है जनवरी अटेम्प्ट का डेटा, ठीक है। इसके ऊपर मैंने पूरा अपना एनालिसिस लगाया, क्योंकि मैंने ट्रेंड देखा है, नोटिस करा है, जनवरी अटेम्प्ट के बाद अप्रैल अटेम्प्ट में थोड़ा इन्फ्लेशन आ जाता है मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का, और इस बार का पेपर जनवरी से थोड़ा सा वीकर साइड पे बोला जा रहा था, जिसकी वजह से तुम्हें इन्फ्लेशन थोड़ा सा और ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। अब मैं आपको मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल डेटा दिखा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात सुन लो। देखो भाई, अभी तुम्हारे पास टाइम है, एडवांस का पेपर बचा है, ठीक है, प्लस बाकी जो तुमने एग्जाम भरे होंगे, जैसे बिट सेट हो गया, MST CET WB JEE, प्लीज़ इस पे फोकस कर दो। मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल पे ज़्यादा हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। 20 तारीख को तुम्हारा रिजल्ट आएगा ही आएगा, ठीक है। तो अभी 10 दिन बचे हैं, वेस्ट नहीं करने हैं पैनिक करके कि मेरे मार्क्स कितने, मेरा ये। भाई साहब, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा कट ऑफ क्लियर है, तो यू शुड वर्क हार्ड एडवांस के लिए, नहीं तो जो भी तुमने बैकअप, जैसे बिट सेट बहुत बच्चों ने भरा है, ठीक है, MST CET, इस पे फोकस करो। और जिन बच्चों ने बिट सेट पढ़ा है ना, वो ज़रा ये बात सुन लीजिए। देखो भाई, तुम लोगों ने जेई की प्रिपरेशन कर रखी है, तो तुम्हें जो बिट सेट का एग्जाम है बिल्कुल एज अ बैकअप ऑप्शन लगता होगा। लेकिन अगर तुम लोग का यही माइंडसेट है ना, तो मैं तुम्हें एक कड़वा सत्य बताता हूँ, तुम लोग एक प्रीमियर इंडियन इंस्टीट्यूट को दूर फेंक दे रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस माइंडसेट। क्योंकि जो जेई एग्जाम है ना, वो बिट सेट से बिल्कुल ही अलग है। जेई में तुम्हें थोड़ा डीप डालना सिखाते हैं, वहीं पे अगर तुम बिट सेट की बात करोगे तो वाइड कवरेज और स्पीड का गेम रहता है। और जो बच्चे वो सोचते हैं ना कि इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग ये तो ईजी मार्क्स हैं, कब लेंगे पेपर में, वो सबसे ज़्यादा हर्ट होते हैं एग्जाम वाले दिन, क्योंकि वो उनसे सॉल्व नहीं होते इंग्लिश और LR के क्वेश्चन, प्लस उनकी रैंक स्लिप होती है उन्हीं वाले सेक्शंस में। तो अगर तुम बिट सेट का एग्जाम देने विदाउट प्रैक्टिस के चलेगा, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हारा जो रैंक है स्लिप हो जाएगा, प्लस तुम्हारे मार्क्स भी नहीं आएंगे, क्योंकि ये वाले सेक्शन बिल्कुल दिमाग में मैसअप कर देते हैं चीज़ें। तो अब ये गलती आप लोगों से ना हो जाए, इसलिए मैं तुम्हें एक टेस्ट सीरीज सजेस्ट कर रहा हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेस्ट और ट्रस्टेड है। इसका नाम आपने सुना ही होगा। मैं मैथंगो की क्विज़र टेस्ट सीरीज के बारे में बात कर रहा हूँ। इसमें इसका बिट सेट का भी ऑप्शन रहता है, जिसमें तुम्हें 300 से भी ज़्यादा अधिक टेस्ट मिलेंगे, 20 फुल लेंथ टेस्ट भी मिलेंगे। और ट्रस्ट मी, बिट्स के अंदर जितने भी बच्चे CSE में पढ़ रहे हैं, वो इसलिए नहीं पढ़ रहे क्योंकि वो जीनियस पैदा हुए थे, भाई साहब जेई की रैंक वैंक भी उनकी अच्छी थी, नहीं, उन्होंने सही तरीके से प्रैक्टिस करी थी, इसलिए वो लोग वहाँ हैं। तो देखो, मैथंगो की क्विज़र टेस्ट सीरीज के फायदे मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो रेलेवेंसी, तुम मार्केट में कोई भी टेस्ट सीरीज उठा लो, इससे ज़्यादा रेलिवेंट कुछ हो नहीं सकता मार्केट में। प्लस तुम्हें ये काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड एनालिसिस भी देते हैं, जैसे कि जब तुमने टेस्ट दी दिया तो तुम्हें 15 पेज की डिटेल्ड एनालिसिस मिलेगी। उसके साथ सिर्फ ये लोग आंसर की नहीं प्रोवाइड करते कि ये लो भाई इसका आंसर A है, इसका B है, ये पूरे डिटेल सोल्यूशन बताते हैं, ये बताते हैं कि ये ऑप्शन गलत क्यों है, ये सही क्यों है, पूरा डिटेल एनालिसिस आपको प्रोवाइड कराया जाता है। प्लस इस टेस्ट सीरीज का फायदा ये है, इसमें इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग को ऐसे साइडलाइन नहीं करा है, इस पर काफी अच्छा फोकस करा है। इसमें सेक्शनल टेस्ट वगैरह भी मिल जाएंगे, तो तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छे से हो पाएगी। प्लस इस वाली टेस्ट सीरीज का सबसे बड़ा फायदा ये है, इसमें आपको लाइव मेंटरशिप और स्ट्रेटेजी सेशन भी मिलेंगे उन 400 प्लस बच्चों से जिन्होंने बिट्स के अंदर अभी CSE कर रहे हैं, तो वो लोग उस चीज से गुजरे हैं, तो तुम्हें अच्छे से गाइड भी कर पाएंगे। तो ये वाली टेस्ट सीरीज जरूर से चेकआउट करो, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, कमेंट सेक्शन में पिन भी कर दिया है। अगर बिट सेट के लिए जरा से भी सीरियस हो, ये टेस्ट सीरीज तुम्हारे पास होनी ही चाहिए, ठीक है। तो बिट सेट को ऐसा बस बैकअप मत लो, इसे तुम एज अ ऑप्शन चूज करो।
तो चलिए अपनी वीडियो पे वापस आते हैं और बात करते हैं मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल। सबसे पहले मैं आपको अपने डेटा के हिसाब से बताता हूँ क्या रहने वाला है। तो मेरे अकॉर्डिंग मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का डेटा ये रहने वाला है शिफ्ट के अकॉर्डिंग। तो मेरे हिसाब से जो सबसे टफेस्ट शिफ्ट है वो 6S1 है। तो 99 परसेंटाइल 160 पे आपकी बन जानी चाहिए। कट ऑफ रहेगा इस शिफ्ट का 102 यानी 93% है। 94 जाएगा तो 108 पे आपका कट ऑफ बैठ जाएगा। वही बात करें मैंने सबसे ईजी शिफ्ट जो कंसीडर करी थी वो आप देख सकते हैं 178 नंबर के अराउंड बैठ रहा है लगभग, और ये 2S1 भी थोड़ा ईजी है। ठीक है, तो ये तुम देख सकते हो। ठीक है, 5S1 हो गया और 4S2 भी काफ़ी ज़्यादा ईजी है। ठीक है, तो इसमें 182 मैंने अज्यूम करा है, अपर एंड पे ले लिया है 182 मार्क्स 99 परसेंटाइल के लिए, और इसमें कट ऑफ 120 जा सकता है। तो ये तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो मैं टेलीग्राम पे भी ये टेबल अपलोड कर दूंगा। तो ये था मेरे अकॉर्डिंग। अब लेट्स डिसाइड अकॉर्डिंग टू मोंगो वालों। तो मोंगो वालों के अकॉर्डिंग ये है डेटा। 2 अप्रैल की शिफ्ट 1 में कट ऑफ मतलब ये रहने वाला है मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल। 2 अप्रैल की शिफ्ट 2 में ये रहने वाला है। 4 अप्रैल की शिफ्ट 1 में ये रहने वाला है। 4 अप्रैल की शिफ्ट 2 में इतना रहेगा। 5 अप्रैल की शिफ्ट 1 में ये है हाल। 5 अप्रैल की शिफ्ट 2 में ये। 6th और 6th की सेकेंड शिफ्ट सबसे टफेस्ट हो तो इसमें, और 8th की शिफ्ट 2 इतना। तो ये था मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल डेटा। पसंद आया वीडियो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एडवांस रिलेटेड वीडियो जल्दी आएंगी चैनल पे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।